नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बैकड्रॉप के बारे में समझा था और बैकड्रॉप का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, उसके विषय में जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ कर के किसी भी एनिमेशन या गेम में एक्टिविटी करवाते हैं। उस एक्टिविटी में उपयोग होने वाले अलग-अलग प्रकार के एनिमेशन, कार्टून, उनको हम किस प्रकार से अपने कोडिंग के अंदर ऐड करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज इस विषय में समझेंगे। सबसे पहले जो स्टेज होता है, स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग के इस स्टेज वाले भाग पर शुरुआत में बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन रूप में यानी कि स्प्राइट के रूप में ये एक बिल्ली का जो है चित्र ये आता है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं और जब ऐड करने के लिए हम चाहेंगे तो सबसे पहले हम नया एनिमेशन को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो एक आइकन दे रखा है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 प्रकार के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों का उपयोग करके हम किसी भी अपनी आवश्यकता अनुसार स्टेज पर एक स्प्राइट को जोड़ सकते हैं, एक एनिमेशन को, एक गेम के टूल को जोड़ सकते हैं ग्राफिक रूप में और उसका उपयोग हम अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पर जाएँगे, जो सर्च ऑप्शन है। यहाँ पर जाएँगे तो हमें बने-बनाए इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, स्क्रैच के अंदर जो बने-बनाए सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन है, वो हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है और इसमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो है वो बहुत सारे एक स्प्राइट एनिमेशन जो है वो हमको यहाँ मिल जाएँगे। अंत वाले में लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट के वो मिलेंगे। शेष सभी में एनिमेशन, कार्टून या उपयोग में आने वाले कुछ डिज़ाइन जो हैं वो मिलेंगे। हम किसी एक पर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि उसके संबंधित जो भी जैसे इस पर क्लिक किया, तो उसके संबंधित जितने भी डिज़ाइन ग्राफ़िक्स जो यहाँ पर हैं, वो हमको प्राप्त हो जाएँगे। जैसे इसके पास में लेटर्स पर क्लिक किया, तो बहुत सारे लेटर्स के अलग-अलग डिज़ाइन हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। और एक-एक मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं, तो परफ़ेक्ट उसी संबंधी ही हमको स्प्राइट जो है, वो मिलते हैं और ऑल पर क्लिक करते ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रकार के कार्टून एनिमेशन हैं, वो सभी के सभी एक साथ शो हो जाएँगे। हम इनमें से किसी का भी उपयोग करके अपना एनिमेशन या फिर गेम जो है वो बना सकते हैं। इसमें से मैंने एक एक डांस करती हुई लड़की का फ़ोटो जो है ग्राफ़िक्स दिख रहा है एनिमेशन रूप में, इसको सेलेक्ट किया। अब इसके बैकग्राउंड के लिए पिछले वीडियो में जो बताया था, उसी की तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्च ऑप्शन पर जाएँगे। ये डांस संबंधी हमने कार्टून लिया था, तो यहाँ पर भी हम डांस संबंधी, म्यूज़िक संबंधी लेते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड है, जिसका उपयोग करके हम एक एनिमेशन को दिखा सकते हैं। अब एनिमेशन की साइज़ जो है, वो काफ़ी छोटी है। हम चाहते हैं कि एनिमेशन साइज़ कम से कम स्टेज के ऊपर या अ, अच्छी साइज़ में हो। एक नॉर्मल साइज़ जो है, वीडियो के अंदर दिखनी चाहिए, वो साइज़ दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी साइज़ को रिसाइज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम 150 कर देते हैं। अब ये परफेक्ट साइज़ बन चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्टेज के अंदर किस लोकेशन पर ये एनिमेशन रखा हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमको मिल रही है और इसका क्या नाम है, उसका नाम भी यहाँ लिखा है। ये स्प्राइट की डिटेल्स है। हम चाहते हैं इस स्प्राइट के अंदर कुछ चेंज करना, तो कॉस्ट्यूम्स पर जाएँगे और यहाँ जाकर के उसके अंदर कोई चेंज करना है, तो हम उसमें चेंज ही कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमको कुछ ड्रेस में चेंज करना है या फिर कोई दूसरे कलर का इसमें ड्रेस पहनना है, इस प्रकार से हम अगर चाहे उसको कॉस्ट्यूम के अंदर भी डिज़ाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। चाहते हैं कि इसकी ड्रेस की जो डिज़ाइन है, उसको चेंज करना, कलर है इसका, इस कलर का हम दूसरा कलर देना चाहते हैं। ये जैसे ड्रेस का कलर दूसरा हो गया है, तो हम यहाँ पर उसको अलग-अलग प्रकार से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसे इस स्प्राइट की अलग-अलग प्रकार से एडिटिंग करके हम उसको कलर्स में अलग प्रकार से चेंज करना काम कर सकते हैं।
और यहाँ देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4 प्रकार के कॉस्ट्यूम हैं, यानी कि उस मूवमेंट के 4 प्रकार की डिज़ाइन है। उन डिज़ाइनों का उपयोग हम यहाँ पर अपने डांस के रूप में, एक-एक मूवमेंट के रूप में उसको दिखा सकते हैं। तो 4 प्रकार के हैं कॉस्ट्यूम और ये एनिमेशन का जो भाग है। अब आते हैं वापस कोड पर। तो हम चाहते हैं कि इस एनिमेशन के डांस करते हुए का एक छोटा-सा, एक इस कार्टून का डांस करते हुए का एक छोटा-सा एनिमेशन वीडियो क्रिएट करें। तो सबसे पहले कोडिंग के लिए हमेशा क्या करते हैं, इवेंट करके उसको शुरू करते हैं। इवेंट में व्हेन फ्लैग क्लिकेड एक ब्लॉक लिया, उसके बाद में हमने इसको कंट्रोल पे गए और इसमें क्या होगा, एक लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा? 10 बार लूप चलेगा। यानी कि जो हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे उसको 10 बार वो रिपीट करता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हम देखे थे 4 प्रकार के कॉस्ट्यूम हैं। इन 4 प्रकार के कॉस्ट्यूमों को ऐड करेंगे नंबर वाइज़, कंटिन्यू चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 नंबर को ऐड किया और फिर उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए जाएगा और फिर 1 मिनट के लिए वेट होगा। ये जो क्रिया है, ये क्रिया 4 कॉस्ट्यूम है तो चारों के लिए चलानी है। इन चारों कॉस्ट्यूम के लिए जब चलेगी क्रिया और कंटिन्यू चलेगी तो हमें महसूस होगा कि ये एनिमेशन वीडियो में एक लड़की जो है वो डांस कर रही है। तो इसकी 4 बार कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करके ये 4 बार कॉपी करेंगे। ये 4 कॉपी किए। इन चारों कॉपियों को हम ऐड कर देंगे और इस रिपीट लूप के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि चारों प्रकार के कॉस्ट्यूम भी आ जाना चाहिए। इसके अंदर ए ले लिया है, इसके अंदर बी नंबर का कॉस्ट्यूम ले लिया है और इसके अंदर सी नंबर का ले लिया है और इसके अंदर डी। अब ये देखेंगे कि ये चारों कॉस्ट्यूम जब जुड़ जाते हैं तो इसमें एक क्रिया होगी कि फ्लैग पर क्लिक करेंगे। जैसे ये हमने फ्लैग पर क्लिक किया तो एक क्रिया जो है वो 10 बार रिपीट होगी। पहले कॉस्ट्यूम 1 दिखेगा, फिर कॉस्ट्यूम चेंज होगा, फिर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर कॉस्ट्यूम बी, फिर वापस कॉस्ट्यूम सी और फिर कॉस्ट्यूम डी। ये इस प्रकार से क्रिया चलेगी जैसे कि ये क्रिया हो रही है, लेकिन ये बहुत धीमे हो रही है। इसकी गति जो है बहुत कम है, तो उसको थोड़ा-सा डांस का स्वरूप देने में अभी भी असहजता है। तो अभी वापस हम ये जो वेट का समय है, इस समय को हम थोड़ा कम कर देते हैं। जस्ट ये मूवमेंट जितना ही समय रखते हैं, 0.2 सेकंड का रख देते हैं। जैसे ही हम 0.2 सेकंड का रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से डांस कर रही हो, ऐसा महसूस होगा। अभी हम वापस प्ले करते हैं। अब देखिए ये इसकी स्पीड है, वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर समय हमने चेंज किया, वेटिंग टाइम जो है वो बहुत कम कर दिया। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से पहले जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ही कम कर दिया। बहुत कम वेटिंग टाइम करने से कॉस्ट्यूम की बदलने की गति जो है वो बढ़ गई। हमारा एक भाग तैयार हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें दूसरा भाग तैयार करें, क्योंकि जब डांस हो रहा है तो म्यूजिक भी होना चाहिए। तो वापस हम इवेंट पे जाएंगे, एक व्हेन फ्लैग क्लिक करेंगे और एक साउंड के लिए एक साउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है पॉप्स की जो है साउंड है वो है, लेकिन हम चाहते हैं कि साउंड हमारे जो आवश्यकता अनुसार जुड़े। तो हम यहाँ पर साउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि अगला जो है, जैसे ही हमने साउंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे की तरफ एक स्पीकर का जो आइकन है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम सर्च के ऊपर चले जाएंगे और सर्च के ऊपर जाने के बाद में हम यहाँ से कई प्रकार के साउंड जो कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, इसमें से हम जो है अपनी आवश्यकता अनुसार साउंड लेंगे। जैसे हमने लिया है डांस के लिए, तो डांस का एक साउंड है, उसको सिलेक्ट कर दिया और प्ले करके देखा तो ये साउंड चल रहा है। ठीक है, और अब इसको हम वापस कोड पे आ जाएंगे और कोड पे जाने के बाद देखेंगे कि हमारे जो पास में साउंड है वो ऐड करने का, वो डांस सेलिब्रेट का आ गया है। डांस सेलिब्रेट का जो साउंड है वो आ गया है। अब इसको हम अगर प्ले करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये एक छोटी लड़की डांस कर रही है और बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है। इसको हम बड़ा जूम करके भी चेक कर सकते हैं और ये इस प्रकार का एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गया। तो आज हमने सीखा है कि स्प्राइट को कैसे ऐड करते हैं और उसके लिए कोडिंग क्या करते हैं। ये छोटा सा डांस का वीडियो है। इस प्रकार से हम गेम का भी वीडियो बना सकते हैं
इस प्रकार से हम अलग-अलग प्रकार के अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी विचार गतिविधि के अनुसार हम अलग-अलग प्रकार के वीडियो को, एनिमेशन को, गेम्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिखता है, ये 4 ऑप्शन में से हमने पहले पर क्लिक किया। दूसरा जो हम कस्टम कर सकते हैं, दूसरे में हम जाकर के अपनी आवश्यकता अनुसार एनिमेशन बना सकते हैं। हम जैसी अपनी गतिविधि को करते हैं, उसके अनुसार हम कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। एनिमेशन बना सकते हैं या फिर कोई और चित्र बना सकते हैं। तो हम ऐसे इसमें से बना करके उसका भी उपयोग हम अपना एनिमेशन के रूप में कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ जो है वो ऑटोमेटिक जो है, कुछ न कुछ आपको डांस के लिए या फिर उसके गतिविधि संबंधी जो है, वो कोई-कोई सुझाव के रूप में देता है। चौथा ऑप्शन है, जो यहाँ पर अपलोड करने संबंधी इमेज का ऑप्शन आता है, जो आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, जो भी टैब के अंदर आपके पास में कोई एनिमेशन एक फ़ोटो है, कार्टून का या गेम संबंधी किसी भी इमेज का, तो उसका यहाँ से अपलोड करके भी उपयोग ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने जाना है कि एक स्प्राइट को कैसे ऐड किया जाता है, और अगली बार हम और उससे अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, पुराने वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।